ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एमिनो एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें अपन ने 2 रिएक्शन कंप्लीट कर ली। तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरी भी एक नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय स्ट्रैकर स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। बाय स्ट्रैकर सिंथेसिस ये एक केमिकल रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, जिससे अपन क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें आपके एल्डिहाइड और अमोनियम साइनाइड को क्या करते हैं, अपन यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड एंड अमोनियम साइनाइड का यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से अपन अल्फ़ा एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं लैंग्वेज इसमें बाद में आपको बता दूंगा, पहले अपन समझते हैं। जैसे आपके पास ये एल्डिहाइड है, RCH2CHO, ये किसका मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की रिएक्शन सबसे पहले किससे होती है, आपके अमोनिया से। ये अमोनिया से रिएक्ट करता है। यहाँ से ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसमें से H2O आपकी क्या होता है, रिमूव होता है और फॉर्मेशन होता है किसका, एल्डिमीन कंपाउंड का। एल्डिमीन कंपाउंड्स क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हो, पहले भी बहुत बार 11th-12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन में इसका बहुत बार आपका सामना हो चुका होगा। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एल्डिमीन या आप कहीं प्रोनाउंसिएशन आपने एल्डिमाइन भी सुना होगा इसका। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन साइनाइड से। यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड का क्या हो जाता है, एडिशन। ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में आपके RCH2CH, देखो ये जितने भी रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारा ही चाहो तो आप प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से इजीली समझ सकते हो। अभी थोड़ा सा अपन तेज़ी से बढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस भी अपना कंप्लीट करना है, इसलिए अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल का। अब अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब क्या है, ये आप जानते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलता है, IUPAC में इसको नाइट्राइल बोलते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड से अपन को किसका फॉर्मेशन करना है। देखो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से समझो ना, तो ये सारी रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं। मतलब ये टुकड़ों टुकड़ों में आपने हर जगह कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें ये सारी पढ़ रखी हैं। देखो ये आपके अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल का फॉर्मूला। तो वापस से बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड और अमोनियम साइनाइड का यूज़ करते हैं, पर एल्डिहाइड और अमोनियम साइनाइड कहाँ से लाओगे आप, लैब के अंदर आपको अमोनियम साइनाइड नहीं मिलेगा। अमोनियम साइनाइड को कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन से, है ना। तो जब अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो एल्डिहाइड पहले किससे रिएक्शन करता है, अमोनिया से। अपन अच्छे से जानते हैं कि एल्डिहाइड अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन करता है और इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, एल्डिमीन का फॉर्मेशन कर लिया। ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। ये कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी 1 मिनट, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, है ना। इस टाइप की रिएक्शन है, एल्डिमीन बना। अब ये जो एल्डिमीन कंपाउंड बना है, इस एल्डिमीन कंपाउंड की रिएक्शन किससे होती है, हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। आप दोनों यूज़ तो साथ में कर रहे हो सॉरी, आप यूज़ तो दोनों साथ में कर रहे हो, पर पहले अमोनिया से रिएक्ट करेगा, फिर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन, ये H+ होता है, ये माइनस होता है, अपन अच्छे से जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने किस पे अटैक किया, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज रखता नहीं है, वापस से बॉन्ड तोड़ेगा, तो हाइड्रोजन इससे ऐड हो गया। साइनाइड यहाँ पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस कार्बन पर, तो इस पर किसने अटैक कर दिया, साइनाइड को। बहुत आसानी से समझ, साइनाइड ने अटैक कर दिया। कौन सी एडिशन रिएक्शन होगी। अब ये कंपाउंड बना अल्फा एमिनो नाइट्राइल, है ना। ये अल्फा कार्बन है, ये आपके कौन सा है, क्रियात्मक समूह। अपन जानते हैं ये आपके क्या है, क्रियात्मक समूह, मतलब फंक्शनल ग्रुप है। और ये कौन सा है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन पे एमिनो है, नाइट्राइल इसको अपन बोलते हैं। अब इससे वापस किसको कन्वर्ट करना है आपको, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करना। कैसे करें, देखो यहाँ पर सब अपनी जगह पर है। ये जो स्ट्रक्चर है आपको, अगर मैं सिर्फ इसको एक बार के लिए हाइड कर दूँ, इसको हाइड कर दूँ, है ना, इस कंपाउंड को एक बार से, इस ग्रुप को अपन हाइड कर लें, तो बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपको अल्फा एमिनो एसिड जैसा दिख रहा है। बस ये जो है अगर किसी तरह से किस में चेंज हो जाए, ये अगर आपका चेंज हो जाता है किस में, COOH में, तो आपका काम हो जाएगा। अब साइनाइड को कैसे चेंज करें, साइनाइड को किस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका भी एक सिंपल सा और बहुत अच्छा मेथड है, क्या, इसका भी क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस, है ना। अपन जानते हैं कि देखो जब आपके साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस। क्या करा दो इसका, हाइड्रोलाइसिस।
जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2CH। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बन जाता है और ये NH2 हो गया। बहुत बार आपने ये किया भी होगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपके अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब इससे भी चाहो तो अलग अलग टाइप के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के किस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो, वो अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, ये आर को चेंज करो। आर की जगह पर देखो, अपन ने जितने भी वहाँ पर अभी एमिनो एसिड्स पढ़े थे, यहाँ आर की जगह कुछ अलग, बस अलग अलग चेंज करना था। आर की जगह आप चेंज करते रहो और ये रिएक्शन होती रहेगी और आपके अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपके थर्ड केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, सो नेक्स्ट अपन फोर्थ केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं। और फोर्थ केमिकल रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये आपके एक नेमिंग रिएक्शन है या नेमिंग मेथड है जिससे आप प्रिपेयर करोगे अल्फा एमिनो एसिड्स का। 1 मिनट, मार्कर एंड हो गया। ओके, जो नेक्स्ट अपन केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपके बाय अर्लीन मेयर एज लैक्टोन synthesis, by Erlenmeyer as lactone synthesis, by Erlenmeyer as lactone synthesis। ये नेमिंग रिएक्शन है आपके, है ना। अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इससे पहले वाली केमिकल रिएक्शन बहुत ही इजी थी, जो इसके अंदर जो कंपाउंड है वो अपन को बहुत इजीली समझ में आ जाता था। इसमें क्या होता है, व्हेन हिप्यूरिक acid is heated with acetic anhydride in the presence of fused sodium acetate, it form cyclodehydration to give as lactone। मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो अर्लेनमेयर है ये तो क्या है, एक नेम है। और एज लैक्टोन क्या है, एज लैक्टोन इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन, इसका नाम एज लैक्टोन है। ए suitable aldehyde is then made to condense with the as lactone to form product which on the reduction and hydrolysis amino acids। मतलब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है इस रिएक्शन में, जो हिप्यूरिक एसिड है इसको आपको हीट करना है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस पे इसको क्या करना है, आपको हीट करना है। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, इससे आपके एक मैकेनिज्म फॉलो होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, साइक्लोडिहाइड्रेशन मैकेनिज्म। और उससे फॉर्मेशन होगा किसका, एज लैक्टोन का। ये जो एज लैक्टोन का कंपाउंड बना है, इस एज लैक्टोन कंपाउंड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, एल्डिहाइड से कराओगे, है ना। इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से होगी। एल्डिहाइड से रिएक्शन होने के बाद फिर प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट का क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे, देन उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे। मतलब अभी भी लंबा प्रोसेस है। इस एज लैक्टोन का क्या करोगे भाई, किससे रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन करोगे। फिर जो कंपाउंड बनेगा उसका क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। फिर जो कंपाउंड बनेगा उसका क्या होगा, फाइनली हाइड्रोलाइसिस होगा, और फाइनल आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या, अल्फा एमिनो एसिड्स का प्रोडक्ट बनेगा। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पर सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट केमिकल है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, हिप्यूरिक एसिड से स्टार्ट हो रहा है। एसिटिक एनहाइड्राइड को अपन जानते हैं, फ्यूज्ड सोडियम एसिटेट को भी अच्छे से जानते हैं। हिप्यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बात करें। हिप्यूरिक एसिड क्या होता है, ये होता है आपके बेंजोइल ग्लाइसिन। देखो, हिप्यूरिक एसिड तो एक कॉमन नेम या यूँ कह दो कि इसका ट्राइबल नेम है ना, बहुत ही पॉपुलर नेम है, इसलिए इसको हिप्यूरिक बोलते हैं अपन।
पर अब अपन बात करें कि बेंजोइल ग्लाइसिन, तो थोड़ा बहुत अपने दिमाग में आने लग गया होगा। ग्लाइसिन अपन जानते हैं, अभी पिछली 2 क्लास से 3-4 वीडियो से अपन ग्लाइसिन को थोड़ा बहुत देख रहे हैं। बेंजोइल को भी अपन अच्छे से जानते हैं, जैसे अपन ने बेंजोइल परऑक्साइड जैसी चीज़ें पढ़ रखी हैं, है ना। तो इससे रिलेट करके अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अपन को इसको लिखने में या इसको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी, इजीली इसको अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ से काम चालू करना है अपन को, हिप्यूरिक एसिड से चालू करना है। तो ये होता है आपके हिप्यूरिक एसिड में, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ हिप्यूरिक एसिड का, और थोड़ा इसको इस वे में लिख रहा हूँ कि जो अपन को समझाना है उसको मैं क्या कर सकूँ, इजीली समझा सकूँ। देखो ये होता है हिप्यूरिक एसिड। इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन क्या होता है, NH2CH2COOH। ये NH2CH2COOH, बस यहाँ से एक N से क्या हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, और उसकी जगह क्या जुड़ा हुआ है, बेंजोइल जुड़ा हुआ है ना। आपकी क्या जुड़ा हुआ है, बेंजोइल। तो ये हो गया बेंजोइल, यहाँ से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, बेंजोइल ग्लाइसिन। इसको बोलते हैं हिप्यूरिक एसिड, आप बोलते हो। अभी जो हिप्यूरिक एसिड है इसमें क्या होता है, आपका टेटोमेरिक यहाँ टेटोमेरिज्म होता है, यहाँ टेटोमेरिक आइसोमर्स शो करता है। ये टेटोमेरिज्म आप जानते हो क्या होता है, बहुत अच्छे समझते हो। मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होते हैं यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इस न्यूक्लियाई को छोड़ के इस न्यूक्लियाई पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो नेक्स्ट मतलब यूँ होता है कि इसका जो हिप्यूरिक एसिड होता है, हिप्यूरिक एसिड में, हिप्यूरिक एसिड की आपको 2 फॉर्म मिलेंगी, और ये जो दोनों फॉर्म होती हैं वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती हैं। इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है इस तरह का, ये इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। आप कह सकते हो कि ये आपके कौन सी फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है आपके, आप इसको एक तरह से बोलते हो कि ये कीटो फॉर्म है। देन ये कौन सी फॉर्म हो गई आपके, ये इनॉल फॉर्म हो गई। ये किस में चेंज होता है, इनॉल फॉर्म में चेंज, मतलब इन दोनों फॉर्म्स के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब ये इक्विलिब्रियम का प्रोसेस चलता ही रहता है ना, कंपाउंड आपके इक्विलिब्रियम में होता है। अब इस कंडीशन में इसकी रिएक्शन आप किसकी, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का मतलब क्या है, दिस इज़ योर सोडियम एसीटेट, COONA। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये सोडियम एसीटेट कैसा है आपके, फ्यूज्ड सोडियम एसीटेट है। इस और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन किससे होगी, एसिडिक एनहाइड्रेट से इसको रिएक्ट कराओगे आप। एसिडिक एनहाइड्रेट का फॉर्मूला सब अच्छे से जानते हैं, CO, ऐसे मैं लिख सकता हूँ उसको शॉर्ट में, आप चाहो तो पूरा ओपन करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जब रिएक्शन होती है किससे होती है, इस वाले से होगी। ये जो दिख रहा है ना, इनोल फॉर्म से जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है क्या, एज लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है, एज लैक्टोन। हाँ, एज लैक्टोन का कहीं प्रोनाउंसिएशन आपको एज लैक्टोन भी मिलेगा, तो वो भी सही है, और एज लैक्टोन भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस टाइप के कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कोई बड़ी बात नहीं हो क्या रहा है यहाँ पर, सिर्फ ये चेंज आ रहा है कि ये जो फॉर्म दिख रही है आपको यहाँ पर, यहाँ से आपके रिमूव होता है क्या, हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ से रिमूव होता है क्या, OH। तो यहाँ पर फाइनली रिमूव क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इस साइड कंपाउंड की फॉर्म में कौन है, H2O बचा। क्या, इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, इस कार्बन पे दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके एस इलेक्ट्रॉन। देखो एस इलेक्ट्रॉन को देखकर एक टाइप से आपको लगेगा कि ये एनहाइड्रेट जैसा फॉर्मेशन है, और है भी सही, थोड़ा सा एनहाइड्रेट जैसा फॉर्मेशन, ये एस इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। अब अपन ने बात की थी कि इस एस इलेक्ट्रॉन कंपाउंड का रिएक्शन किससे कराओगे आप, एल्डिहाइड से कराओगे। देन जो कंपाउंड बनेगा उसका क्या कराओगे, रिडक्शन। देन जो कंपाउंड बनेगा उसका हाइड्रोलाइसिस, तब जाके आपके फाइनल बनेगा। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं अपन, अपन इसकी रिएक्शन करा देते हैं एल्डिहाइड से। कौन से एल्डिहाइड से करा रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं बेंजील्डिहाइड से करा रहा हूँ। ये आपके बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड से इसको रिएक्ट करा देते हैं। जब बेंजील्डिहाइड से इसकी रिएक्शन होती है तो आपके कुछ इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। पहले मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे कि इस कंपाउंड का नाम वगैरह क्या है, उसके बारे में अपन नाम और बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं एक बार पूरा आपको व्यू दे दूंगा अच्छे से। ये देखो हुआ क्या है यहाँ पर, कंपाउंड को ध्यान से समझे क्या चेंजेस आए हैं, है ना। उसके बाद अपन समझेंगे थोड़ा मैकेनिज्म, यहाँ डिस्कस करने की कोशिश क्या चेंजेस आए हैं। ये आपके इस टाइप का मॉलिक्यूल था और इस टाइप के मॉलिक्यूल से ये चेंज हो गया इस टाइप के मॉलिक्यूल में। हुआ क्या, आप ये कह सकते हो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको इस कंपाउंड, इस मॉलिक्यूल में, ये हाइड्रोजन
आपके ये जो ऑक्सीजन है इससे रिएक्ट कर रहा है और किसका कौन क्या रिमूव हो रहा है, H2O रिमूव हो रहा है, -2H2O रिमूव हो रहा है। देखो डिटेल में तो मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर बेसिक से थोड़ा अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये एल्डिहाइड रिमूव हो रहा है, सॉरी H2O रिमूव हो रहा है, और यहाँ पर ये जो C6H5CH है वो डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से अटैच हो गया। अब बात ये आती है कि ऐसा हुआ क्यों, इसका रीज़न क्या है। देखो इसका रीज़न सबसे पहले तो ये है, यहाँ पे इस कार्बन की कंडीशन को अपन समझे। ये कार्बन, एक तो ये कार्बन दिख रहा है आपको, है ना, ये कार्बन कौन सा है भाई, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ये नाइट्रोजन भी आपको दिख रहा है, ये इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। मतलब यहाँ पर ये कार्बन कौन सा है भाई, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे अवेलेबल हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन हो सकता है यहाँ पर, या फिर यूँ कह दो कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी रिएक्टिविटी वैसे भी हाई होती है दूसरे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन करते हैं तो H+ की फॉर्म में रिमूव होते हैं। तो ये जब H+ की फॉर्म में आएगा और एल्डिहाइड इस पर अटैक करेगा तो ये किस पे, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे अटैक कर देंगे। अब एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर जैसे अटैक होगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस कार्बन पे नेगेटिव जनरेट होता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट होता है, तो ये किससे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इससे, और इससे रिएक्शन कर लेता है। इसी तरह से फिर दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से अटैचमेंट हो रहा है। देखो अगर अपन ध्यान से समझे तो समझना बहुत ही आसान है। अब आपके ये जो कंपाउंड बना है, इस तरह का कंपाउंड कैसे बना, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब इस कंपाउंड का क्या करना है आपको, सबसे पहले अपन इसका एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई, रिएक्शन के बाद इस तरह का कंपाउंड बन रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका रिडक्शन कराओ। अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसका क्या करेंगे, रिडक्शन। मार्कर दूसरा चाहिएगा यार। अपन इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। देखो अब इसका रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, सोडियम अमलगम एंड इथेनॉल बेस्ट है रिडक्शन के लिए, सोडियम अमलगम एंड इथेनॉल के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा। अब देखो पहले अपन को ये बात समझनी है कि रिडक्शन कहाँ पे होगा, रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन कहाँ पे होगा, उसको अपन ध्यान से समझे। तो रिडक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का है, CH यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ CH आया, C डबल बॉन्ड O। देखो अगर मतलब ये है कि जो रिडक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बना है ये क्या, इसका पूरी तरह से रिडक्शन हो गया है, डेफिनेटली नहीं हुआ है। अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड हैं, या बहुत सारे ऐसी पार्ट है जो रिड्यूस हो सकते हैं। पर अभी रिडक्शन किसका हुआ, अभी रिडक्शन हुआ आपके इसका, ये दिख रहा है जो आपका ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ। अभी हो सकता था कि ये डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो सकता है, इसका भी हो सकता है, पर वो अभी नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन क्या यूज़ किया रिडक्शन के लिए, सोडियम अमलगम यूज़ किया। अब ये जो कंपाउंड बना, अब इस कंपाउंड में अपन इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, फाइनली आपके बन जाएगा एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। फाइनली आपके इस टाइप के एमिनो एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा NH2। ठीक है, ये जो एमिनो एसिड बना है, आप चाहो तो अब क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ये एरोमेटिक यूज़ किया, आप चाहे तो एलिफेटिक भी यूज़ कर सकते थे, CH3 या कुछ और यूज़ कर सकते थे, जिससे आपके अलग प्रकार का एमिनो एसिड बनता है। ये जो बना है वो आपके कौन सा है, ये आपके है, कल भी इसकी अपन ने बात की थी, फिनाइल एलानाइन, है ना, फिनाइल एलानाइन, ये अल्फा एमिनो एसिड बना है। ठीक है, या यूँ कह दो कि ये रिएक्शन स्पेशली किसके लिए होती है, फिनाइल एनालाइन बनाने की क्या है ये रिएक्शन होती है, इसमें इस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी क्या पूरी अर्लीनमेयर एज़ोलैक्टोज सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी, कंप्लीट करा दी। तो ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस हैं उनका अपन ने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। सो नेक्स्ट अपन क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।